हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 3 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कहाँ तक यूजफुल हो रहे हैं। अगर दोस्तों लगाने के बाद आप ये क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे इतने ठीक हुए हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? आप इतने में क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं झीलों से संबंधित क्या है और आपको क्वेश्चन बताती हूँ। HSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में कितनी जिले मानी है? 5 जिले मानी है। कितनी जिले मानी है? 5। हरियाणा में है तो बहुत सारी जिले, लेकिन सिर्फ 5 जिलों, ये एक बार क्वेश्चन आया था तो इसको 5 जिले ही माना है। अब खलीलपुर झील है हरियाणा में, दमदमा झील है या कोटला झील है या सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? झील है। अब ये कहाँ कहाँ रहने वाली है? अब खलीलपुर झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में खलीलपुर झील रहने वाली है। दमदमा झील भी क्या है? गुरुग्राम में। और कोटला झील पूछ ले तो कहाँ पे है? मेवात में है। कहाँ पे? मेवात में। अब खली हमें कौन बनाता है? खली हमें गुरु बनाता है। खली बनाते ही हम क्या है? गुरु पर दम दिखाना स्टार्ट करते हैं। इनको ऐसे याद कर ले। कैसे याद करें? हमें खली कौन बनाता है? गुरु बनाता है। गुरु से क्या हो जाए? गुरुग्राम। हमें क्या खली बनाते ही हमने किस पे दम दिखाना स्टार्ट कर दिया? गुरु पे दम दिखाना स्टार्ट कर दिया तो गुरुग्राम में हो जाएगी। और कोटला झील कहाँ पे है? मेवात जिले में है। और दमदमा झील क्या है? ये हरियाणा की क्या है? सबसे बड़ी झील है। ये कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में फैली हुई है। और इसका निर्माण 1947 में किसने करवाया था? अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने खंड हैं? हरियाणा प्रदेश में आपने बताना है खंड कितने हैं, तहसील बतानी है कितनी है। हरियाणा में तहसील बतानी है, मंडल बताने हैं, उपमंडल बताने हैं, उपमंडल बताने हैं, उप तहसील बतानी है। ये कितनी रहने वाले हैं? सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कितने रहने वाली है। जिले बताओ कितने रहने वाले हैं। बस डिपो बताओ कितने हैं। और पुलिस जिले बताओ कितने रहने वाले हैं। तो हरियाणा में वर्तमान में पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कितने खंड हैं? 140 खंड हैं। और तहसील पूछ ले तो कितनी है? 94 तहसील है। इसका उल्टा कर दो यानी 49 कितनी हो जाएगी? हमारी उप तहसीलें हो जाएगी। मंडल वर्तमान में पूछ ले तो कितने हैं? 6 उपमंडल हैं। सॉरी दोस्तों, मंडल और उपमंडल पूछ ले तो कितने हैं? 80 उपमंडल रहने वाले हैं। जिले पूछ ले तो कितने हैं? 22 जिले हैं। और बस डिपो पूछ ले तो कितने रहने वाले हैं? 24 बस डिपो रहने वाले हैं। और पुलिस जिले कितने रहने वाले हैं? पुलिस जिले 22 तो हमारे जिले हो गए मानेसर, हांसी, डब्बावाली। इन तीनों को जोड़कर कितने पुलिस जिले हो गए? हमारे 25 पुलिस जिले हो जाएंगे। एक बार दोबारा क्विक रिवीजन करते हैं। हरियाणा में कुल कितने खंड है? 140 है। और उप तहसील कितनी रहने वाली है? 49 उप तहसील रहने वाली है। तहसील कितनी है? 94। मंडल कितने हैं? 6। उपमंडल कितने हैं? 80। जिले कितने हैं? 22। बस डिपो कितने? 24। और पुलिस जिले कितने रहने वाले हैं? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा को कुल कितने डिवीजन यानी मंडलों में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया मैंने अभी बताया था। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताना कितने में बांटा गया है। अब ये बताओ कि गठन के समय कब? गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? गठन के समय की बात हो रही है। गठन के समय जिले कितने थे? यानी जिले, जे से क्या हो जाए? जिला कितने थे? एम से मंडल कितने थे? और वर्तमान और राज्यसभा की सीट बतानी है कितनी थी उस गठन के समय। और गठन के समय सबसे छोटा जिला यानी छोटा जिला बताना है कौन सा था। और बड़ा जिला भी बताना है। बड़ा जिला भी बताना है। अब गठन के समय हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? गठन के समय हमारे 7 जिले हुआ करते थे। कितने थे? 7 जिले थे। उनमें सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा हमारा जींद जिला होता था। कौन सा? जींद जिला होता था। और बड़ा जिला कौन सा होता था? हिसार जिला होता था। गठन के समय मंडल कितने थे? मंडल हमारे 4 थे। और गठन के समय राज्यसभा की सीट भी कितनी रहने वाली थी? 4 राज्यसभा की सीट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। हरियाणा गठन कौन से संविधान संशोधन के तहत अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बनकर आता है। पंजाब का सिर्फ हमें कितना हिस्सा दिया गया था? 35%, यानी 35.18% हमें क्या है 1 नवंबर 1966 के रूप में एक अलग राज्य के रूप में हमें दे दिया है। ये आज तक क्या है ऐसे का ऐसे ही पड़ा, इसमें ना बढ़ोतरी हुई है ना घटोतरी हुई है। और पंजाब के पास कितना रह गया था? 64.82% क्या पंजाब के पास हिस्सा रह गया था? हमारे पास कितना आ गया था? 35.18%। ये हरियाणा क्या है? हमारा एक लैंड लॉक्ड राज्य है। ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। स्टार्टिंग में हरियाणा में 7 जिले थे। भगवत दयाल शर्मा इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे और धर्मवीर भारती हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र हैं? कितने प्रतिशत भूभाग पर रहने वाले हैं? तो वन क्षेत्र कितने क्षेत्र पर रहने वाला है? हरियाणा गठन के समय कितना था? गठन के समय वन कितने भूभाग पर वन क्षेत्र थे? 3.7, यानी 4% पर भी नहीं था। वर्तमान में 6 या 6.5 या 7% से कम क्या है वन क्षेत्र रहने वाला हरियाणा का कितना है? 6.79% क्या है हरियाणा पर वन रहने वाले हैं। इसके ऑप्शन में ये नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? ग्रेनाइट नामक पत्थर कहाँ पे मिलता है? गांव निगाना कला, रिवासा, दिलहेड़ी या उपयुक्त सभी? तो इसका क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक हिलना पत्थर है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? हिलना पत्थर चरखी दादरी के, हिलना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। ये भारत में क्या है केवल एक ही जगह पर हिलना पत्थर पाया जाता है। वो कौन सा जिला है? चरखी दादरी, हरियाणा के चरखी दादरी जिले में पाया जाता है। पूरे विश्व में 3 ही जगह हिलना पत्थर पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है, अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ पे पाया जाता है? हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणी गांव में पाया जाता है। चरखी दादरी हरियाणा का कौन सा जिला बना था? लास्ट में 22वां जिला बना है। इसे भिवानी से काटकर अलग किया गया था। और स्लेट पत्थर पूछ ले कहाँ पे पाया जाता है? तो रेवाड़ी के कुंड तहसील में क्या है स्लेट पत्थर पाया जाता है। सोरा पूछ ले तो हिसार में पाया जाता है, बजरी पूछ ले तो फरीदाबाद में पाया जाता है और चीनी मिट्टी पूछ ले तो गुरुग्राम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन हैं? हिसार, जींद, रोहतक, यमुनानगर? तो कहाँ पर वन सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं? यमुनानगर में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? शीशम, सफेदा, कीकर, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर, यानी शीशम, सफेदा, कीकर सभी क्या है जींद जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला रोहतक निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा? तो कहाँ पे पाया जाता है? चूना पाया जाता है रोहतक। तो इसको याद कैसे करें हैं? चूना लगते ही क्या हमें रोने लग जाते हैं, रोने से क्या हो जाएगा? रोहतक, रोहतक में पाया जाता है। अभ्रक पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। मैग्नीज भी कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। और तांबा ये भी क्या है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि की जाती है? गेहूं की, चावल की, चना की या प्रयोग सभी? तो क्या है इन सभी की जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं और कपास कहाँ पे होता है? सिरसा जिला में होता है, जिसके कारण सिरसा जिला को क्या है गेहूं का कटोरा या कटोरी कहा जाता है। चावल पूछ ले सबसे ज़्यादा तीनों क्या नाम से, यानी करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में क्या है सबसे अधिक? कुरुक्षेत्र
में इन क्या है सबसे अधिक चावल होते हैं। करनाल को क्या है धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है, करनाल को। और नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया? 1966, 1970, 1974, 1989। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1970 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर गन्ना मिल है? कौन से स्थान पर है? शाहाबाद में क्या है गन्ना मिल रहने वाली है। और हरियाणा की सबसे प्राचीन यानी पुरानी मिल पूछ ले तो कहाँ पे है? यमुनानगर में है। सरस्वती शुगर मिल के नाम से इसे जानते हैं। ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से, यमुना नहर से, गुड़गांव नहर से, भिवानी नहर से। ये कौन सी नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इस नहर से राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। इसमें पहली बार 1976 में क्या है पानी छोड़ा गया था। 1987 में पड़े भयंकर सूखे के दौरान खरीफ की फसल को भी बचाया गया था। और गुड़गांव नहर ये दिल्ली में क्या है ओखला बांध, दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर यह नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इसमें राज्य के गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। यमुना नहर यानी पश्चिमी यमुना नहर पूछ ले तो कहाँ से निकाली गई है? ये यमुना नदी से निकाली गई है, ताजे वाले नामक स्थान से निकाली गई। कब निकाली गई? 1879 में। इसकी लंबाई 32-26 किलोमीटर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? रोहतक, जींद, पंचकुला, हिसार। तो कहाँ पर रहने वाला है? हिसार में। यहाँ पर क्या है सबसे ज्यादा पशुधन पाया जाता है। जींद जिले में कौन सा पाया जाता है? जींद जिले में मूरा नस्ल की भैंस सबसे अधिक पाई जाती है, जिसे क्या है मूरा नस्ल की, जिसे क्या है हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। इसे एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में असव अनुसंधान केंद्र स्थित है? कौन से जिले में है? हिसार जिले में रहने वाला है। अगर ऊंट प्रजनन केंद्र पूछ ले तो ये कहाँ पे है? सिरसा जिला में रहने वाला है। और हिसार में कौन कौन से रहने वाले हैं? भेड़ प्रजनन केंद्र भी रहने वाला है, भैंस प्रजनन केंद्र भी रहने वाला है और सूअर प्रजनन केंद्र भी हिसार जिले में रहने वाले हैं। भेड़ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। भैंस प्रजनन केंद्र की भी स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। और असम प्रजनन केंद्र की स्थापना कब होती है? 1986 में होती है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं और बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। ईमानदारी के साथ बताना दोस्तों। राम राम, धन्यवाद।